हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि काफ़ी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि DSSP, CGL, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस जैसे एग्जाम्स में नाउन से रिलेटेड एरर्स और फिलअप्स पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? जब भी हम कोई भी किसी भी इंसान का नाम लेते हैं, प्लेसेस के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, या हम किसी भी इंसान के आइडियाज़ के बारे में बात करते हैं, ये सारी ही चीज़ें नाउन में इंक्लूड होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक एग्जाम्पल है बुक्स का। ठीक है, यहाँ पे बुक्स है मतलब क्या? ऑब्जेक्ट है, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर द नाउन। यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? राम। तो राम क्या है? नेम है किसी इंसान का, किसी पर्सन का नाम है, दैट विल ऑल्सो कम्स अंडर द नाउन। ओके, तो नाउन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, है ना। सो देयर आर बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ नाउन। कौन कौन से नाउन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, compound noun, abstract noun, collective noun and concrete noun. So there are basically 8 types of noun as we can see here on the screen. Next is proper noun. तो what is proper noun? क्या समझते हैं हम proper noun से? पहले हम definition देखेंगे, then I'll explain it. Noun that are used to name a person, place or thing specially are called a proper noun. प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? जब भी हम, सबसे पहली बात तो ये कि कैपिटल नाउन हमें, जो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कभी भी नाउन दैट आर यूज टू नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम हो सकता है या प्लेस का नाम हो सकता है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोले, मतलब प्रॉपरली उसके बारे में बात करता है। जैसे कि माई नेम इज रोज, क्या नाम है? मेरा नाम रोज है। तो मैं क्या कर रही हूँ? प्रॉपरली मैं ये यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ कि येस मेरा नाम क्या है? रोज है। तो ये क्या हुआ? एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। जब भी एरर में क्वेश्चन आए, वो कई बार पूछ देता है, जैसे मान लो एग्जांपल दे दिया माय नेम इज रोज, उसमें से पूछ देगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे 1 2 3 4, आपको चूज करना होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन क्या है? रोज। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अगेन आई विल रीड डेफिनेशन फॉर यू। कॉमन नाउन समटाइम्स नोन एज जेनेरिक नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक name of an item in a class or group and is not capitalized unless appearing at the beginning of a sentence or in a letter. तो यहाँ पे कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए, कॉमन नाउन जैसे कि यहाँ पे नाम ही बता रहा है, कॉमन मतलब कोई भी चीज़ जो कॉमनली हो। जैसे मैंने कहा कि येस आई एम अ गर्ल, तो मैं क्या हूँ? एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। तो गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। अगर मैं, जैसे लास्ट एग्जाम्पल है मैंने बताया था कि मैं रोज हूं, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं रोज हूं, मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ किसी बारे में, नाम के साथ बोल रही हूँ, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम सारी की सारी लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? गर्ल। जैसे कि लड़कों के बारे में बात करेंगे और सारे के सारे क्लास में इतने सारे बॉयज हैं, तो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। लेकिन जब हम किसी एक के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे कि अमित हो गया, है ना, चेयर हो गया, ये सब क्या हो गए? ये सब जो चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, हम स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कॉमन नाउन की जब हम बात करते हैं तो हम कोई भी कॉमन एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे कि चेयर क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन है। ठीक है, गर्ल्स क्या हो गया? गर्ल्स क्या है? कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। बॉयज क्या है? कॉमन नाउन के एग्जाम्पल, मतलब कॉमनली हम पूरे सारे बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे द गर्ल इज स्टैंडिंग, मतलब यहाँ पे गर्ल क्या है? ये कॉमन नाउन है। ठीक है, यहाँ पे हम सारी गर्ल्स के बारे में बात करें तो गर्ल इज स्टैंडिंग। हम एक गर्ल, हम यहाँ पे नहीं बता रहे कि कौन स्टैंड कर रहा है, सीता, गीता, रीता, कौन स्टैंड कर रहा है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो है किसके अंदर आएगा? कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे कि ये नाम ही बता रहा है, बहुत ईजी है दोस्तों। काउंटेबल नाउन मतलब क्या हो गया? काउंटेबल नाउन और नाउन दैट कैन बी काउंटेड, कोई भी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? आई एम ईटिंग 5 मैंगोज। मैंने क्या किया? मैंने 5 आम खाए। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे आज मैंने
5 सब्जेक्ट की पढ़ाई की, ठीक है, या फिर आज मैंने 5 तरह की अलग अलग डिशेज खाई, तो कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, आपका मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, घर में कोई भी चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन बोलेंगे। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अभी अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। आई अगेन रिपीट, देयर इज माइनर डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम चीजों को काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसमें हम चीजों को काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन आर नाउन दैट आर इम्पॉसिबल टू काउंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई हैव मच होमवर्क टू कंप्लीट। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ होमवर्क मिला है जिसे हमें कंप्लीट करना है, पर कितना होमवर्क मिला है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया कितना होमवर्क मिला है, हमें नहीं पता, बस हमें होमवर्क मिला है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, मच होमवर्क बोल रहा है, मतलब कितना होमवर्क है एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसा नाउन को अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। यही मैं बोलती कि आज मेरे को 5 सब्जेक्ट के होमवर्क मिले हैं, क्या बोलती मैं, कि आज मेरे को 5 सब्जेक्ट के होमवर्क मिले, तो क्या हो जाता, काउंटेबल नाउन हो जाता, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप। क्या कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या करता है, डिनोट करता है किसी भी ग्रुप को, है ना, या फिर कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग। तो यहाँ पे देखिए, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, ठीक है। आई अगेन रिपीट द एग्जाम्पल, द जूरी हैज गिवन इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पे जूरी के साथ हैज क्यों लगा है, देखिए कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं तो ये क्या कैसे नाम बता रहा है, कलेक्टिव, मतलब किसी चीज को कलेक्टिवली बता रहा है ये, ठीक है। जब भी हम कोर्ट की बात करते हैं, है ना, या फिर हम क्लास में बच्चों की बात करते हैं, कोई भी चीज़, तो ये जूरी में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग मिल के एक डिसीजन सुना रहे हैं। जितने भी जूरी मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं, सारे मेंबर्स मिल के कोई एक डिसीजन सुना रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत बार न्यूज़ में, या फिर बाकी जगह पे, या फिर आप कभी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ पर आपने इंटरव्यू दिया होगा, या फिर स्कूल में भी छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे भी जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो अपने डिसीजन सुनाते हैं आपको, ठीक है। तो वहाँ पे आप बहुत सारे जूरी मेंबर्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 भी हो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स सारे लोग होते हैं, तो सारे लोग मिल के अपना डिसीजन सुनाते हैं, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर जाएंगे, कलेक्टिव नाउन के साथ आ जाएंगे। और यहाँ पे हैज़ क्यों लगा है, यहाँ पे सिंगुलर क्यों यूज हुआ है, बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे सिंगुलर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि ये सब लोग मिलकर कोई एक डिसीजन दे रहे हैं, अलग अलग डिसीजन नहीं दे रहे हैं। अगर ये सब लोग मिलकर अलग अलग डिसीजन देते तो यहाँ पे हैज़ नहीं आता, फिर क्या आता, हैव। इसके कुछ रूल्स है, हम आगे देखते हैं, आगे वाले स्लाइड्स में है, पर यहाँ पे सब लोग मिलकर एक डिसीजन दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे हैज यूज करेंगे। और एग्जाम्पल क्या होगा, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स में जैसे कि आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, क्राउड हो गया, इवन पार्लियामेंट, फ्लॉक, टीम। टीम में भी देखिए, टीम, हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, क्रिकेट टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं, एक टीम बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इंडियन टीम। ये बोलते हैं क्या कि इसके जिसमें जितने भी लोग हैं उन सबका नाम लेके बोलते हैं इनकी टीम, इनकी टीम, नहीं, हम क्या बोलते हैं, एक टीम के बारे में बात करते हैं। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन, ओके। फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आई विल रीड डेफिनेशन फॉर यू। इट डील्स विथ इमोशन, अट्रैक्शन, लव एंड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं इमोशन की, अट्रैक्शन की, लव की, स्टेट ऑफ माइंड की, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, सब कुछ आता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। जैसे कि आज मैं बोलूंगी क्या बोलूंगी कि एवरीवन इज हैप्पी, सब लोग बहुत खुश है। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आज मैं किसी इमोशन के बारे में बात करूंगी, अगर मैं बोलूंगी आई एम सैड, दिस इज एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो कभी भी हम स्टेट ऑफ माइंड, किसी भी इमोशन के बारे में बात करते हैं, किसी भी हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ है ना, तो ये सारी जो भी फीलिंग होती है, हमारी क्वालिटीज़ होते हैं, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। आई होप यू आर क्लियर विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज कंक्रीट नाउन। अभी कंक्रीट नाउन क्या होता है, concrete noun are the names used for things that have physical existence and we can see, such as a table, chair, mobile phones, etc.
तो कंक्रीट नाउन। हमने देखा कंक्रीट नाउन क्या होगा, तो कंक्रीट नाउन की जब हम बात करते हैं तो इसका तो कभी भी हम देखते हैं क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, उस जो भी पर्टिकुलर थिंग है उसकी। एंड वी कैन सी कौन कौन चीज़ें हैं, चेयर, मोबाइल फोन्स हो गए, ये सब कुछ क्या हो गए, कंक्रीट के एग्जाम्पल हो गए। जैसे कि एवरीवन इज सिटिंग ऑन द चेयर, हर कोई कहाँ बैठा है, चेयर पे बैठा है, मतलब इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, चेयर है तभी तो बैठा है, हवा में थोड़ा ना बैठा है, तो चेयर की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो वो कैसी नाउन होगी, कंक्रीट नाउन होगी। मोबाइल फोन, आप लोग अभी ये वीडियो मोबाइल फोन से देख रहे हैं या लैपटॉप से देख रहे हैं, है ना, ये सब कुछ किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कंक्रीट नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा। हम लोग टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, टेबल पे हमारी बुक्स हैं, चेयर पे बैठे हैं, ये सब कुछ किसका एग्जाम्पल है, कंक्रीट नाउन का एग्जाम्पल है। ऑलराइट, फिर आता है नेक्स्ट कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन इज डिफाइंड एज अ नाउन दैट इज मेड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट वर्ड्स, है ना, 2 और मोर डिफरेंट वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए केक शॉप, तो आप देखो केक शॉप की जब हम बात कर रहे हैं तो केक अलग है और शॉप अलग है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, क्या क्या, एक है केक, एक है शॉप, ये 2 अलग अलग वर्ड है, लेकिन हम दोनों अलग अलग वर्ड को मिला के एक वर्ड में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पूरा का पूरा वर्ड केक शॉप। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करें। कंपाउंड नाउन बेसिकली क्या होता है, 2 अलग अलग वर्ड्स को लेके जब हम साथ में जोड़ देते हैं और उस वर्ड का एक तीसरा मीनिंग निकलता है, हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। जैसे कि एवरीवन इज ईटिंग फ्रेंच फ्राइज, ठीक है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल है। ये फ्रेंच अलग है और फ्राइज अलग है ना, ये फ्रेंच अलग है और फ्राइज अलग है, तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कंपाउंड नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, अब कमेंट बॉक्स में बताइए और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ रूल्स स्टार्ट होते हैं, सम आर गोल्डन रूल्स, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे आज हम नाउन के कुछ गोल्डन रूल्स करने वाले हैं, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को। तो गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल नंबर 1, some noun are singular in their meaning but are used as plural noun and also take plural verb always। जैसे कि people, cattle, है ना, पुलिस, ये सारी ही चीज़ें। आप देखिए यहाँ पे देखिए कि some noun are singular, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं मीनिंग में, है ना, बट प्लूरल होते हैं when are used प्लूरल नाउन्स एंड ऑल्सो टेक प्लूरल वर्ब्स ऑलवेज। जैसे कि कैटल, पीपल, पुलिस, ये सारी चीज़ देखा, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने साथ हमेशा ही क्या लेते हैं, प्लूरल फॉर्म लेते हैं। कौन सा फॉर्म लेते हैं, प्लूरल फॉर्म लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ में प्लूरल फॉर्म लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, द कैटल इज गैजिंग इन द फील्ड, ये एग्जाम आ जाएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर ऐसे करके स्लैश दे देंगे, द कैटल इज गैजिंग द फील्ड, है ना, और फिर बोलेंगे कि आप इसमें क्या बताओ, एरर बताओ, एरर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप इसमें एरर बताओ। तो आप क्या बोलोगे, द कैटल इज सही तो है, क्या प्रॉब्लम है, कैटल इज गेजिंग द फील्ड, पर नहीं, यहीं पे हमारी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कैटल इज क्या है हमारा, इनकरेक्ट है, क्या है, इनकरेक्ट है, इसको हम इनकरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड इज द करेक्ट वन। क्यों, क्योंकि कैटल हमने सीखा है, क्या सीखा है कि कैटल, पुलिस, पीपल हमेशा प्लूरल होता है, तो यहाँ पे कैटल है तो क्या होगा, आर लगेगा, ये प्लूरल में होगा, ठीक है। तो हम कैटल के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। फिर हम देखेंगे गोल्डन रूल नंबर 2, ठीक है। गोल्डन रूल नंबर 2 क्या कहता है, देयर आर सम नाउन्स दैट always take singular verbs such as news, ethics, machinery, advice, stationery, physics, mathematics, ठीक है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मशीनरी के बारे में बात करते हैं, एडवाइस के बारे में बात करते हैं, स्टेशनरी के बारे में बात करते हैं, है ना, सब्जेक्ट में कोई भी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी हो गया, ये सब कैसे होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा पता है आपको, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, क्या, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, और फिर दे देगा क्या, कि नो एरर, ठीक है, क्या दे देगा, नो एरर। आप नो एरर बताओ कि इसमें से किस में एरर है, किस में नहीं है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मैथमेटिक्स, आपको क्या लगा कि साथ में एस लगा हुआ है ना, मैथमेटिक्स के साथ में एस लगा हुआ है, तो यहाँ तो देखिए यहाँ पे ना मैथमेटिक्स के साथ एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आर आएगा ही, पर नहीं।
जब भी हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जब भी हम मैथमेटिक्स किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं आएगा, क्या आएगा, मैथमेटिक्स के साथ हमेशा इज आएगा। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, कभी मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं लगाते क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द रूल्स। नेक्स्ट क्या है, गोल्डन रूल नंबर 3, मटेरियल नाउन जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल। जब भी हम किसी मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं, अब मटेरियल नाउन क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कोई भी चीज़ दैट दे कंस्टिट्यूट एनी फिनिश प्रोडक्ट। जब भी हम किसी फिनिश प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि वुड हो गया, लेदर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें किसका एग्जाम्पल है, मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कभी भी हम मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं तो मटेरियल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, डू नॉट टेक, मतलब नहीं लिया जाता है। मटेरियल नाउन के साथ में कभी भी आर्टिकल्स नहीं आते हैं। आई अगेन रिपीट, जब भी आप कोई भी मटेरियल नाउन ले, है ना, कभी भी वुड, प्लास्टिक, लेदर, ऐसे कोई भी आपको मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल में उसके साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, माई मदर लाइक्स अ गोल्ड एंड नॉट अ सिल्वर। यहाँ पे हमने क्या देखा, मटेरियल नाउन के साथ हमने क्या, यहाँ पे गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। हमने क्या, माई मदर लाइक्स अ गोल्ड, नहीं, यही एरर होता है, और गोल्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर। क्यों, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एग्जाम्पल है किसका, मटेरियल नाउन का। हमने अभी क्या सीखा कि कभी भी मटेरियल नाउन के साथ में आर्टिकल्स नहीं आते हैं, आर्टिकल्स को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपके आ जाएगा ये मटेरियल नाउन कभी भी आर्टिकल के अंदर नहीं आते। तो दिस एग्जाम्पल विल बी द करेक्ट वन कि माई मदर लाइक्स गोल्ड एंड नॉट सिल्वर। यहाँ पे अ और ए नहीं आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका एरर होगा। ओके, फिर आते हैं गोल्डन रूल नंबर 4। गोल्डन रूल नंबर 4 क्या होता है, स्मॉल क्रिएचर, इंसेक्ट्स और वेरी यंग चिल्ड्रेन नेक्टर जेंडर इज यूज्ड। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, कभी भी हम स्मॉल क्रिएचर के बारे में बात करते हैं, कभी भी छोटे क्रिएचर्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, या छोटा बेबी हो गया, है ना, वो सब कभी भी क्या होता है, उनका कोई इज उसमें सी और ही नहीं लगता। ठीक है, उसमें क्या लगता है, ही और सी नहीं लगता, वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर और इट स्टार्ट्स क्राइंग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द बेबी वॉन्ट्स फूड एवरी आवर्स और स्टार्ट्स क्राइंग। आप बच्चे को हर घंटे पे खाना नहीं दोगे तो रोना शुरू कर देगा। यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ किए हैं, बेबी, मतलब क्या, यहाँ पे हम और वेरी यंग चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी को जो छोटा बच्चा होता है उसका कोई जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता कि वो मेल है या फीमेल है, हम उसको इट से कंसिडर करते हैं, है ना। हम बेबी को ही और शी नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इट बोलेंगे। अभी उसका हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश का रूल है कि हम क्या करेंगे, बेबी को बेबी बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि लड़का है कि लड़की, हम इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, जब भी हम बेबी के बारे में बात करेंगे तो बेबी क्या होगा, हमेशा जब भी हम यंग चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं तो हमेशा इट से कंसीडर होगा, चाहे हम कभी भी स्मॉल क्रिएचर के बारे में बात कर ले। ठीक है, जो स्मॉल क्रिएचर है, आई कुड सी द बटरफ्लाई मूविंग इट्स विंग्स। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई क्या है, बटरफ्लाई क्या है, एक स्मॉल क्रिएचर है, इंसेक्ट्स है, तो हम यहाँ पे क्या वर्ड किए हैं, इट्स विंग्स। ठीक है, इट्स विंग्स, हम उसके विंग्स के बारे में बात करें, यहाँ पे हर विंग्स, हाइज विंग्स, ये सब हम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ये इंसेक्ट है, स्मॉल क्रिएचर है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जब स्मॉल क्रिएचर है, इंसेक्ट्स है या फिर यंग चिल्ड्रन है, उसके साथ हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, एक न्यूट्रल जेंडर का यूज़ करेंगे, मतलब इट यूज़ करेंगे। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, गोल्डन रूल नंबर 5। गोल्डन रूल नंबर 5 क्या कहता है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट यूज्ड इन अ प्लूरल वे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम बोल देते हैं, जैसे कि मान लो दोस्त हैं, ठीक है, कोई भी दो दोस्त हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि हम तो इनका ध्यान ही नहीं रखते, है ना, या फिर हम क्या बोलते हैं, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग क्या करते हैं, वी आर माइग्रेटेड इनटू द सिटी एंड अनदर प्लेस, और जो हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने ओल्ड ओरिजिन पे रह जाते हैं, है ना। तो केयर्स ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी, हमने यहाँ पे क्या बोला, केयर्स, भाई बहुत ज़रूरी है, अपने से बड़े लोगों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो हमने क्या बोला, केयर्स ऑफ ओल्ड इज
नेसेसरी। ठीक है, आपको कुछ गलत लग रहा है इसमें? केयर्स गलत लग रहा है? एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर केयर्स आ गया मतलब ये क्या है? गलत है। कभी भी केयर्स नहीं होता है। क्या होता है? केयर होता है। क्या होता है? केयर होता है, केयर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी रूल में पढ़ा है कि मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉट यूज्ड इन द प्लूरल। तो कभी भी मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल में यूज नहीं होंगे। तो केयर्स क्या है? ध्यान रखना है, किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो केयर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। सही में क्या होगा कि केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल प्रोनाउन when the group of member are divided। देखिए हमने कुछ देर पहले ही अभी एक जूरी का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए द जूरी इज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। आपने देखा होगा लास्ट वाला जो एक हमने स्लाइड पे बात की थी, वहाँ पे हमने यहाँ पे सिंगुलर यूज़ किया था। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज़ किया था। और यहाँ पे बोलोगे फिर इस सिंगुलर के सामने इनकरेक्ट क्यों लिखा है? देखिए मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको? वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी, है ना, कभी भी जब हम इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? इंडिविजुअल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे ज्यूरी हैज़ था। क्यों था? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने जो डिसीजंस को था वो एक ही डिसीजन बताया था, कोई भी अलग अलग डिसीजन नहीं बता रहे हैं। कैसे डिसीजन बता रहे हैं? एक डिसीजन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ज्यूरी इज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, ये होगा इनकरेक्ट, क्योंकि ज्यूरी आर डिवाइडेड इन डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे इज कब लगता है? जब वो एक ही के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस। क्यों? क्योंकि वो अपने अब अलग अलग हो गए। एक जो जूरी मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है, एक स्कूल में हमने क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप सब क्या मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग क्या है उसके जूरी मेंबर्स हैं। ठीक है, उसके डिसीजन देने वाले हैं। अब कोई एक बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम है राम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब राम है, राम क्विज कंपटीशन में राम ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया, सब कुछ किया। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई राम विन होना चाहिए, और एक लड़की है जिसका नाम है सीता मान लीजिए, और कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं भाई सीता को जीतना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जूरी मेंबर्स क्या हो गया? आपस में डिवाइड हो गए। अब उनके व्यूज़ अलग अलग हो गए ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? आर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उन सबके व्यूज़ अलग अलग हो गए। यहाँ पे कुछ जूरी, जो मान लो 5 जूरी मेंबर्स हैं, 5 में से 3 क्या कह रहे हैं? 3 कह रहे हैं कि राम को जीतना चाहिए, और उसमें से 2 क्या कह रहे हैं? 2 कह रहे हैं कि किसको जीतना चाहिए? सीता को जीतना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उन आपस में ही उनका मतभेद हो गया, आपस में डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, तो ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन इज द करेक्ट वर्ड। क्यों? क्योंकि अब उनके डिसीजन अलग अलग हो चुके हैं, अब एक से ज़्यादा डिसीजन हो चुके हैं उनके। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ज्यूरी इज, वो क्या होगा? हमेशा इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने डिसीजन को डिवाइड कर दे रहे हैं तो वहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं किए होते, एक ही डिसीजन बताते, यही बताते कि भाई हम राम को जिता देते हैं, कि राम जो है कंपटीशन जीत गया, तब यहाँ पे क्या आता? इज आता। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने डिसीजन को जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जैसे उन्होंने डिवाइड किया यहाँ पे आर आ जाएगा। ऑलराइट, गोल्डन रूल नंबर 7। देखिए 7, collective noun takes a single verb and single pronoun when the group members act as a team। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? The jury have given their decision। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? The jury have given their decision। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखेंगे कि the jury have given their decision। अब देखिए यहाँ पे एक ही डिसीजन दे रहा है कोई, यहाँ पे 10 डिसीजन तो दे नहीं रहा, यहाँ पे एक ही डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। और जो दूसरा एग्जाम्पल, द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे देयर क्यों आएगा देयर? यहाँ पे देयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही डिसीजन दे रहे हैं ना भाई, 10 अलग अलग डिसीजन नहीं दे रहे हैं, एक सिंगल डिसीजन के बारे में बात हो रही है। द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन, उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया है, बहुत सारे अलग अलग डिसीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और द जूरी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन इज विल बी करेक्ट वन। ऑलराइट, गोल्डन रूल नंबर 8। ये रूल नंबर 8 क्या कह रहे हैं? अनकाउंटेबल नाउन आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। Indefinite articles a and should not be used before them।
ठीक है। जब भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करते हैं, ऐसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन, उसको क्या मिली, एक इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे एन तो लगना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी पता है क्या कहते हैं, हम वॉवेल्स कॉन्सोनेंट के बारे में सोचने लगते हैं, हम यहाँ पे सोचने लगते हैं ए आई, यहाँ पे सोचने लगते हैं ना जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं कि अरे यहाँ पे ए ई आई ओ यू यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आई है तो आई के सामने एन लगेगा, नहीं, यहीं पे गलती हो जाती है हमसे, यहीं पे गलती होती है। क्या गलती होती है कि हमने क्या पढ़ा अभी, कभी अनकाउंटेबल नाउन, जब भी जो नाउन अनकाउंटेबल होगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या, आपको पता है कितनी इन्फॉर्मेशन दी है, 4 5 6 7, नहीं, हमें कुछ नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो हमने अभी भी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि कभी भी जब अनकाउंटेबल नाउन आता है उसके साथ में हम ए और एन आर्टिकल कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में एन नहीं आएगा, तो क्या होगा, आई गॉट एन इन्फॉर्मेशन, दैट विल बी द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 कहता है कि कंपाउंड नाउन, ठीक है, न्यूमेरिकल प्लस नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ अ नाउन डज नॉट वर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, अ 10-year-old बॉय, अ 10-year-old बॉय, देखिए यहाँ पे हम ईयर्स यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ईयर्स। कंपाउंड नाउन क्या बोल रहा है कि न्यूमेरिकल प्लस नाउन इज नॉट यूज इन अ प्लूरल, कभी भी न्यूमेरिकल और नाउन दोनों भी प्लूरल में यूज नहीं होते हैं। हम क्या बोलेंगे, जैसे कई बार हम बोल देते हैं, ऐसे बस में जा रहे हो, बस में टीटी ने पूछा, जैसे कोई लेडी है या फिर कोई फादर है अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो कई बार टिकट बचाने के लिए बोलते हैं नहीं हमारा बच्चा तो छोटा है, हमारा बच्चा तो सिर्फ 10 साल का ही है, तो क्या बोलते हैं, आवर चाइल्ड इज जस्ट 10 years old। पर नहीं, यहाँ पे ईयर्स क्या होगा, गलत हो जाएगा। कभी भी क्या बोला यहाँ पे, न्यूमेरिकल के साथ में कभी जब नाउन यूज करते हैं तो कभी भी वो प्लूरल में नहीं होता है। न्यूमेरिकल के साथ में जब नाउन यूज करते हैं वो प्लूरल में नहीं होता है। तो यहाँ पे 10 के साथ में ईयर्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 10-year-old बॉय विल बी द करेक्ट वन। तो हमने क्या देखा, कंपाउंड नाउन में कभी भी न्यूमेरिकल, मतलब कोई भी मान लो यहाँ पे 10 था, इसके साथ में यहाँ पे ईयर्स जो है वो ईयर्स जो है यूज नहीं होगा, ठीक है, ईयर्स यूज नहीं होगा। ऑलराइट, गोल्डन रूल नंबर 10, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, कई बार हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि प्रॉपर नाउन समटाइम्स यूज एज अ कॉमन नाउन। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन में यूज़ कर देते हैं। जैसे कि आपने शेक्सपियर का नाम तो सुना ही होगा, है ना, शेक्सपियर का नाम हर कोई सुना ही होता है, हमने स्कूल में पढ़ा है कई सारी किताबों में। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, क्या एग्जाम्पल है, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कालिदास जो है कौन है, इंडिया के शेक्सपियर है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज एज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ पे आप कॉमनली बोल रहे हैं ना, कालिदास कौन है भाई, शेक्सपियर है इंडिया के, और समुद्रगुप्ता इज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। हम क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्ता कौन है, नेपोलियन है इंडिया के, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है समुद्रगुप्ता, हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपरली बता रहे हैं, कौन भाई, समुद्रगुप्ता, कौन भाई, कालिदास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या बोलते रहे हैं कि समुद्रगुप्ता कौन है, नेपोलियन ऑफ इंडिया है। वैसे ही बोलते हैं कालिदास कौन है, कालिदास जो है वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, कौन है, ऑलराइट। तो कालिदास कौन है, हमारे शेक्सपियर ऑफ इंडिया है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम जब भी इस तरह की जो भी चीज़ें आएंगी तो हम क्या देखेंगे कि जब भी हम बात करेंगे तो कभी भी हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल नाउन के साथ में जो है वो नहीं आता है, ठीक है। 10 years का हम यूज़ नहीं करते हैं, ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी। और इसके बाद हमने क्या देखा कि हमने इसके बाद देखा कि कभी भी जब हम बात करते हैं कि कालिदास जो हो गए है ना, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, हमने देखा तो उस मतलब कभी भी जो हम बात कर लेते हैं कि सीधे देखते हैं हम ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी। तो यहाँ पे एक बोनस है, ठीक है, यहाँ पे एक बोनस है, हम उस बोनस को देख लेते हैं। व्हेन 2 or more nouns show joint position द एपस्ट्रोफी साइन इज पुट इन द लेटर ओनली। यहाँ पे लेटर नहीं है, वो लेटर जो हम लिखते हैं ना वो LE स्पेलिंग होता है उसकी, है ना, हम उस लेटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेटर मतलब बाद में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अमित इज बॉबी एंड सैम्स फादर, यहाँ पे देखिए अमित उनके फादर है, बॉबी एंड सैम्स। तो हमने देखा होगा बहुत बार हम क्या करते हैं
बहुत बार हम लोग करते हैं कि हम ना ऐसा लगा देते हैं, जैसे कि बस ये मान लीजिए यहाँ पे सैम्स नहीं होता, हम क्या बोलते हैं, अमित इज़ बॉबीज़ फादर, है ना, ऐसा हम यूज़ कर देते हैं। लेकिन जब भी दो नाम है, मतलब दो नाउन आ रहे हैं ना, देखो यहाँ पे बॉबी है, यहाँ पे सैम्स है, तो जब ऐसे दो नाउन आते हैं और उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, है ना, तो हम वहाँ पे जो सेकंड वाला नाउन होता है उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं, जैसे कि सैम्स, है ना, यहाँ पे हमने सैम्स यूज़ किया है, यहाँ पे हम बॉबीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी देखा, हमने रूल पढ़ा, ये रूल क्या था कि जब भी टू और मोर नाउन यूज होता है तो जो एपोस्ट्रोफी साइंस आता है हमेशा बाद वाले नाउन के साथ में आता है। तो यहाँ पे सैम्स क्या है, सेकंड नाउन है, तो इसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो दैट विल बी आवर बोनस पार्ट। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अभी आने वाले कुछ दिनों तक हम इंग्लिश ग्रामर के ऐसे ही सेशन चलाएंगे, तो आप देखिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।